हमारी आस्क है 300 करोड़। कितनी? 300 करोड़। 300 करोड़। 300 करोड़। मैं इस डील से बाहर होना चाहूंगा। Afraid I'm out. जमीन और आसमान का फर्क भी नहीं है, जमीन और कोई तीसरी चौथी जो दुनिया या प्लेनेट होता है उसका मुझे नहीं फर्क। समझ में आ रही कि 300 करोड़ इतनी बड़ी रकम पाकिस्तानियों के लिए कब होगी। इस तरह नहीं भैंस के आगे बीन बजाना, इस पे जितनी मेहनत कर ले ये आखिर में इससे वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता है। I know my business has potential. मैंने इतना काम किया इस फील्ड में। फिर मैं ना अपना टाइम नहीं जाया करें। पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। हम यहाँ पे आए हैं 20% इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए फॉर 1.5 बिलियन पाकिस्तान रुपीस। तो मैं आपको पूरा पैसा दूंगी, बट मुझे चाहिए 40% ऑफ द कंपनी। मेरा नाम है मोहम्मद मुबीन और मैं हूँ नेशनल इम्पैक्ट्स पाकिस्तान से। मैं इधर का फाइनेंस डायरेक्टर, प्रोडक्शन से रिलेटेड एंसिलरीज और जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं हेल्प कर देता हूँ। मेरा नाम मुदस्सिर शफीक और मैंने एक ख्वाब देखा कि हम पाकिस्तान में मशीनरी बनाएं। पाकिस्तान में बहुत हमने इंपोर्ट्स कर लिए और अपने फॉरेन एक्सचेंज बहुत बाहर भेज दिए। मेरा ख्वाब ये है कि हम हर तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ बनाएं। हम कॉम्पिटेंट कौम हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमने चीज़ें डेवलप कर ली, बना ली, ट्रायल कर ली, उनको चलते हुए कई साल हो गए। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसको एक्सपेंड करें ताकि पाकिस्तान में मशीन बने, एक्सपोर्ट हो और यहाँ एम्प्लॉयमेंट निकले। हमारी आस्क है 300 करोड़। कितनी? 300 करोड़। 300 करोड़। 300 करोड़। 3 अरब 300 करोड़। 3 अरब रुपए। और कितनी इक्विटी आप दे रहे हो? 3%। 3%। यार ये तो मेरा ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस लग रहा है। पाकिस्तान में हमारे अलावा कोई भी नहीं कर रहा है ये। आपका रेवेन्यू क्या है आज? लेट्स स्टार्ट विद दैट। इस वक्त हमारा बहुत कोई बड़ा रेवेन्यू नहीं है। इसकी मेन वजह यह है कि हमने चीज़ें डेवलप करी, बनाई और जितनी हमारी पॉकेट साइज है उसमें हमने चीज़ें बनाकर अपने कस्टमर्स को दी, एक्सपोर्ट करी। नसर साहब, अब आप बताएंगे कि आप एक्चुअली किस चीज़ की मशीन बनाते हैं? हमारा मेजर है प्लास्टिक, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, कन्वर्टिंग इंडस्ट्री। और ये ऐसी मशीन्स नहीं मिलती है मार्केट में, हम नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तान में कोई भी इस स्टैंडर्ड की मशीन नहीं बना रहा। सिर्फ मैं वाहिद हूँ जो इस ऑटोमेशन के साथ मशीन बना रहा है, वरना ये तमाम मशीनें 100% इंपोर्ट होती हैं। कंपनी की वैल्यूएशन कितने पे लेकर आए हैं अभी? अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें 300 करोड़ मिलें ताकि हमने जो सीखा है वो बनाएं और क्वांटिटी बट उसके अगेंस्ट आप 3% दे रहे हैं तो आपकी कंपनी की जो ओवरऑल इवैल्यूएशन हो जाती है कि कंपनी की वर्थ कितनी है। 100 अरब। जी 100 अरब पे वैल्यू कर रहे हैं आपका? जी 100 अरब रुपए पे। अच्छा, तो इतना कम पे क्यों कर रहे हैं आप? हमें डर लग रहा था कि हम अगर ज्यादा मांगेंगे तो शायद आप ये कहें कि बहुत ज्यादा मांग लिया। आज कल जाके अगर आप बोलते हैं मैं कंपनी बेच देता हूँ तो आपकी एसेट्स, आपकी मशीनरी, जो इक्विपमेंट आपका, उसकी क्या एक वर्थ होगी? अराउंड सेफ साइड अगर मैं लूं तो 7-8 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ की कंपनी की आपने वैल्यू बनाई है, तो अगर 10,000 करोड़ की कंपनी आपकी वैल्यू है तो कम से कम उसकी 1,000 करोड़ रुपए का तो प्रॉफिट आज होना, तो वो आज नहीं है। अगर मेरा 1,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो मैं यहाँ आप लोगों के पास क्या करने आऊंगा? मैं भी वहीं बैठा हूँगा किसी को देने के लिए। बट फॉर दैट रीजन, विद ऑल रिस्पेक्ट, मुझे बड़ी खुशी हुई, पर आई एम आउट। थैंक यू। मैं भी अपना डिसीजन मेक कर चुका हूँ। मुझे कोई आपकी इवैल्यूएशन समझ नहीं आई कि आप लोग किस बेस के ऊपर, आपकी 8 करोड़ रुपए की मलकियत है, 1 करोड़ रुपए का आप लोग जो है वो नेट रेवेन्यू कर रहे हो साल का, उसके बेस पे 1,000 करोड़ की वैल्यूएशन आपकी कंपनी की कहाँ से हो जाती है? 1000 से भी ज्यादा यार। 10 करोड़ तो 1 अरब नहीं होता, थोड़ा 100 भी तो करोड़ नंबर- 1 अरब होता। अब नंबर कैलकुलेट करने का तो दिल भी नहीं चाह रहा क्योंकि 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, कैलकुलेटर भी ई का एरर दे रहा है। तो फॉर दीज रीजंस, आपकी वैल्यूएशन की वजह से आई एम आउट। मैं आपको एक अपनी ओपिनियन देता हूँ। देखिए, जो मार्केट कैप हमारी स्टॉक मार्केट में भी है ना अक्सर कंपनीज, वो मुश्किल से भी जाके कोलगेट जो है वो आई थिंक $1.3 बिलियन की कैप पे है। मेरी औकात ही नहीं इतनी कि मैं आपको ऑफर भी दे सकूं, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। मेरी जिंदगी का पहला है, मैंने आज तक कभी किसी से ना लोन लिया, ना मैंने कभी किसी से हेल्प ली, ना मैंने, मेरी बैंकिंग है और मुझे ये चीज़ आती भी नहीं है। मगर मैं ये सोच के यहाँ पे आया कि आप सब इस चीज़ के प्रोफेशनल्स हैं और आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, बट फ्री के पैसे थोड़ी हैं, ऐसे थोड़ी है कि पानी निकाला डाल दिया।
नहीं, बिल्कुल भी किसी के पास फ्री के पैसे नहीं होते। मैंने भी ये डिसीजन लिए। मैं आपको एक ऑफर मैं करना चाहता हूँ आपको। अगर आपको ये मिल जाए ये ऑफर जो आपने आपकी आस्क है, तो मैं अपने आप को अडॉप्शन के लिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि आप मुझे एज अ बेटा अडॉप्ट कर लीजिएगा। ये मेरी ऑफर है। पर आई होप आप ये कहीं से अचीव कर लें, पर आज के लिए मैं आउट हूँ। देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं तो अब सफ़ेद बालों पे पहुंच गया हूँ। आप बेशक सब आउट हो जाएंगे, एक अलग चीज़ है। हम तो ये सोच के आए थे कि हम अपनी एक ओपिनियन रख देंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपसे 300 करोड़ मांगे और आप 300 करोड़ ही दें। नहीं, ये शार्क टैंक का असूल है। यहाँ पे जो मांगते हैं उससे कम पे डील नहीं हो सकती। आई थिंक सबने ऑलरेडी इनफ बता दिया आपको, बट रियली आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे भी लगता है कि आप लोग ने बहुत अच्छा कंपनी बिल्ड किया और इंशाल्लाह आप इसको बढ़ाते जाएंगे, बट आई एम आउट। सर आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और ऑनेस्टली आपसे मिलके खुशी हो रही है। आप लोग काबिल लोग हैं, आप कुछ बना रहे हैं, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आधा घंटा बैठ जाएं, क्योंकि इस वक्त ये इतना ज़्यादा अर्श और फर्श का फ़र्क है कि आई थिंक जमीन और आसमान का फर्क भी नहीं है, जमीन और कोई तीसरी चौथी जो दुनिया या प्लेनेट होता है उसका मुझे फर्क। नहीं समझ में आ रही कि 300 करोड़ इतनी बड़ी रकम पाकिस्तानियों के लिए कब हो गई। मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए पीनट्स होने चाहिए थे, तभी मैं आया। क्योंकि अगर मुझे ये शक होता कि ये आप लोगों के लिए बड़ी रकम है, तो मैं आके यहाँ पे वही पिच करता जितना आप दे सकते थे। नहीं, हमारे लिए बड़ी रकम नहीं है, हम अरेंज कर सकते हैं, बट वर्थ इट नहीं है। सॉरी हमने आपको मायूस किया, सॉरी हम आपके लिए अभी बड़े छोटे हैं, बट सर थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल डील है। थैंक यू जी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे यहाँ पर प्रेजेंट करने का मौका दिया गया। मेरा नाम शाहताज है और मैं शाहताज कैसर की फाउंडर हूँ। Sharks fashion मेरे ख्याल से that's a universal language which transcends different cultures and traditions. Fashion हम सबको एक भरपूर मौका देती है कि हम अपनी creativity दिखाएं। इसी तरह मैंने ये मौका हासिल किया by taking an admission in Pakistan Institute of Fashion and Design, Lahore, and graduating as a textile designer. So today I'm here with an ask of 80 lakhs for 15% of business equity. वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। Thank you. तो अभी आप सिंगल ओनर हैं, इसके अंदर 100% इक्विटी होल्ड करती हैं या आपके साथ और? I am the single owner, but since मेरी एक बहुत lean team है, the team has my mother. She is doing all the production with me since 4 years. तो मैंने ये सोचा था कि 10% should be my mom's because वो मुझसे सैलरी नहीं लेती। अच्छा, आप थोड़ा सा बताते हैं कि क्या क्या आप चीज़ें बना रही हैं और कौन सी मार्केट को केटर कर रही हैं एग्जैक्टली? These 4 articles जो मैनिक्विन्स पे डिस्प्लेड हैं, ये completely ब्राइडल वेयर हैं। जो यहाँ पे रैक पे मेंशन्ड है, ये फॉर्मल वेयर हैं। विश यू द बेस्ट, पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। Thank you for the feedback. शाहताज, मैं भी अपना डिसीजन कर चुका हूँ, एंड एक्चुअली फॉर एग्जैक्टली द रीजंस जो राबील ने मेंशन किए। या आप नीश बिजनेस बन सकती हैं, अगर नीश बिजनेस हैं तो बेशक वॉल्यूम वाइज छोटा बिजनेस बनाएं, बट उसको फिर बहुत हाई मार्जिन बनाएं। अगर आप कस्टमाइजेशंस करें तो उन कस्टमाइजेशंस के लिए चार्ज करें, और अगर आपको प्लेटफॉर्म्स के जरिए ग्लोबली बेचना है तो फिर आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को। बट आई एम श्योर आप फिगर आउट कर लेंगी कि आपको किस रास्ते पे जाना है। बट टिल देन आई एम आउट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। No problem. Thank you. सो शाहताज, आई बीन थिंकिंग अबाउट इट, और मुझे ये लगता है कि यू लाइक अ हैंड्स ऑन ऑपरेटर। आप पढ़ लिख के आई हुई हो, आपके पास स्किल है, आप एक्चुअली काम कर रही हो, और आप जिस मार्केट में फोकस्ड हो उसको स्केल करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आई फील लाइक पोटेंशियल इज़ देयर अगर इसको सही तरीके से स्ट्रक्चर आउट किया जाए और इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। आपने 80 लाख की डिमांड करी है, मैं आपको 40 लाख दे सकता हूँ 20% इक्विटी के लिए, और बाकी 40 लाख मैं आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दूंगा, जिसके अंदर 7% मैं रॉयल्टी चार्ज करूंगा जब तक मेरे 40 लाख वापस आ जाएंगे।
अगर हम 20% तक लेके जा सकते अपनी ऑफर को तो कर लेते, बट ऑब्वियसली वो आप इतना लेके नहीं जाएंगे. कैन वी जस्ट हैव 80 lakhs फॉर 25% ऑफ द बिजनेस इक्विटी? नो, बिकॉज वो रॉयल्टी वाली चीज साथ साथ निकाल के देना. अच्छा अच्छी काउंटर ऑफर है वैसे. यार ये आई मीन दिस इज नॉट बैड. सोचें यार, मैं आपको 50 लाख दे सकता हूँ फॉर 20% और बाकी 30% में आपको वापस नहीं, 30 लाख. 7%, 60, 70, 80, 30 लाख. 30 लाख. मैं 30 लाख आपको वापस 7% रॉयल्टी के ऊपर दे सकता हूँ. अगर आपने लाख का बेचा तो आप 7,000 मुझे दोगी जब तक मेरे 30 लाख पूरे नहीं हो जाते. वैसे मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है इट्स अ गुड डील. आपको सोचना चाहिए इसके बारे में. एंड दिस इज माय फाइनल ऑफर. तो जैसे सर उस्मान मुझे ऑप्शन दे रहे हैं, वैसे कैन आई नॉट हैव मोर देन वन शार्क? अगर मुझे इस तरह का ऑप्शन दे ही रहे हैं तो एटलीस्ट मेरे बिजनेस को ग्रो करने का एक चांस होगा. ओके चलें, आई विल सिंडिकेट विद हिम because I think you have a lot of potential. आप दोनों आएंगे तो I'll come 3, but मुझे अकेला नहीं करना. तीनों होंगे तो मैं आ जाऊंगी. The business has potential. I know it inside out. I know my business has potential. मैंने इतना काम किया इस फील्ड में. 45,000 Instagram followers तक पहुंची है. Not And bad. I feel like what I want to invest is not particular this line I or know. this brand. I want to invest on her because her, I agree. she's a hands-on I agree. operator. I agree. कल जो अच्छी opportunity आएगी, I'm pretty चलें, sure. तीन दफा अब जो फाइनल हो गया है वो ये Royalties हुआ on a कि time. they want to join in with me, so it's going to be 3 sharks. Okay. And the offer stays same. हम 50 लाख आपको देते हैं 20% इक्विटी के लिए और हम 30 लाख रुपए आपको देते हैं. 7% रॉयल्टी चार्ज करेंगे जब तक 30 लाख वापस आ जाएंगे और उसके अंदर हम तीनों शार्क आपके साथ ऐड ऑन होंगे. I'm happy. Let's close the deal. क्लोज द डील. चेक बनाए भाई. Excited to see what you can do. मुबारक इंशाल्लाह. Jazakallah. Thank you, sir. Jazakallah. Here's your check. Thank you. Thank you. I really look forward to working with you and I see great potential in you. There you go. Thank you. Thank you so much. हेलो शार्क्स, मेरा नाम उज़ैर खान है. शार्क्स, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे घर के एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे वी यूज्ड टू मूव अ लॉट. मेरे घर में मेरी अम्मी का नाराज़ होना, चीज़ों का टूटना, it was absolute chaos. Hello Sharks, my name is Hassan Beg and I'm also co-founder at Move It. Sharks, जब मैं ग्रेजुएट होकर वापस पाकिस्तान आया, I joined the family business, which was related to agriculture and textiles. Sharks, मुझे बहुत early on realize हो गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में हर बिजनेस का एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट उसका ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स होता है. Sharks, on coming back from university, मैंने अपना आइडिया हसन सर डिस्कस किया and we came up with the idea of Move It, an aggregator in Pakistan moving and shifting services. तो शार्क्स, पिछले 3 साल में हमने 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, मूविंग thousands of tons of cargo. Sharks, हम पाकिस्तान का एक जाना माना मूविंग ब्रांड है. Actually, 2 of you over here have moved with us. So, we're here today to ask you to come on board the Move It journey, which is expanding in Pakistan and growing into the Gulf region. Our ask is 2.5% for 5.5 crores. कितने ट्रकर्स या इस तरह के वेंडर्स आपके साथ और दूसरी तरफ कस्टमर्स आज तक कितने आपने एक्वायर किए हैं? क्योंकि हमें 3 से 4 साल हो गए एंड द इनिशियल 1 ईयर हम सिर्फ काम ही सप्लाई पे कर रहे थे. सो हमारे पास टोटल 3 से 4 हज़ार ट्रकिंग ड्राइवर्स हैं. वीव गॉट ओवर 200 वेंडर्स दैट वर्क विद अस. द डिफरेंस बिटवीन अ वेंडर एंड अ ट्रकर इज दैट अ ट्रकर ओन्स हिज ओन ट्रक, वेंडर हैज मल्टीपल ट्रक्स. I want to know exactly किस चीज़ को आपको ज़्यादा स्पेंड करनी है. रिलोकेशन का जो सेगमेंट है हमें एक बहुत लुक्रेटिव वो सेगमेंट लगता है. इसमें हमारे लिए कंपटीशन काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द B2B सेक्टर, टू बी ऑनेस्ट. एंड जो 5.5 करोड़ रुपए हम रेज कर रहे हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द रिलोकेशन सेगमेंट विद इन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया की मार्केट डबल द साइज है एंड हाफ द मूव्स हैं. आप टेक बिजनेस है, टेक इनेबल्ड बिजनेस है? टेक इनेबल्ड. 3% कन्वर्जन रेट क्यों है आपका? देखिए, ये 3% कन्वर्जन हमारे 2 रिसोर्सेज लेके आते हैं, कॉल सेंटर और बिहाइंड द ऐप. अब हम 15 अगस्त से जब शिफ्ट किए हैं अपनी टेक्नोलॉजी पे, यहाँ थोड़े से फिक्स्ड रेट्स हैं, राइट? तो इट्स अ न्यू थिंग इन द मार्केट. पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन फिर भी हम 3.54 ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं. सॉरी, मेरे लास्ट 2 सवाल लिंक्ड है. जो सऊदी का क्वेश्चन पे वापस आते हैं, यू डिडंट फिनिश वो कमर्शियल टर्म्स जिसने आप एग्री किया है ये पार्टनर के साथ. Could you explain those to me? Sure. So initially we have just signed an MOU, and there is still a way to sort of align things on how this partnership will go further. Yes, there are different drafts कि यार हम आपके प्रोडक्ट पे अपना Move It solution ऑफर कर दें या हम वाइट लेबल करके दें या किस तरीके से करें. We're all open to that. I've made my decision. मेरे पास 2 कंसर्न्स हैं.
एक तो मेरे पास मुझे ये लगता है कि आप लोगों की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है, और ये बहुत दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत लंबी रेस मुझे लग रही है कि ये इसमें बहुत लंबा डाइव इन करना पड़ेगा, और इसका जो कैपिटल रिटर्न होगा उसका जो एक ROI होता है वो बहुत लॉन्ग पिच है। तो फॉर दीज रीजंस आई एम आउट। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने ज़बरदस्त किस्म की एक कंपनी बनाई है और आपको इसमें अल्लाह करे तरक्की मिले। थैंक यू। In today's round, जहाँ तक आपकी valuation पहुँचा है already, unfortunately for me, I feel there's not enough room for me to also make enough money out of it quickly enough. तो फिर इस वजह से I'm out today, but here for you. थैंक यू। शार्क टैंक पाकिस्तान पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम एक वो पाकिस्तान बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए थोड़ा सा हम अपना कैपिटल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस वजह से मैं अभी के लिए आउट हूँ। पर आई विश यू द बेस्ट एंड इंशाल्लाह आई नो यू आर गोइंग टू डू रियली वेल। थैंक यू। थैंक यू। Yeah, I love your business personally. I've used it. I've been tracking you guys for a while. I've spoken to all of you. I'm out for today, so I'd love to advise you on that. I'd also would like to leave you with this, that you're on the right path. I think आप लोग ज़बरदस्त फाउंडर्स हैं। चैलेंज यही है कि जो मूविंग का बिजनेस है वो ज़बरदस्त बिजनेस है, हाई वैल्यू बिजनेस है, और उसका जेस्टेशन पीरियड लंबा है, एज यू लर्न। और जो B2B बिजनेस है ये ऐसा ही है, वो जिस तरह नहीं भैंस के आगे बीन बजाना, इस पे जितनी मेहनत कर ले ये आखिर में इससे वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान में उन्होंने पैसा बनाया इस बिज़नेस में जो खुद ट्रकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करते हैं, ये आपने लर्न कर लिया होगा। बट B2B में मैं एक्सपोज भी हूँ, पर वो अभी तक समझ नहीं आया कि उसमें से वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट होगी। एंड फॉर दैट रीज़न अलोन, क्योंकि ये बंडल हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम आउट, बट आई वांट टू स्टे इन टच विद यू गाइज आर अमेजिंग। ऑल द बेस्ट। Thank you for having us. It was great meeting you all. We're sad we couldn't race today, but अगली दफ़ा सही, we'll keep in touch. Assalamu alaikum Shark. My name is Hira Mobeen. And I am Abdur Rahman. And we are the co-founder of Yumkin Foods. Shark, अगर आपके पास ये मैजिक पॉन्ड हो जिसको यूज करके आप अपने बचपन में जा सकते हो, तो आप अपने लिए कौन सा खाना चूज करेंगे? शुगर से बना हुआ केमिकल वाला खाना या घर में बना हुआ हेल्दी खाना? हेल्दी। नाउ कमिंग बैक टू टुडे, एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट फूड चाहते हैं, लेकिन जब बात उनकी पहली ठोस ग़िज़ा की आती है तो हमें इस तरह का फूड चूज करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है जो कि हेल्दी हो, केमिकल फ्री हो, कन्वीनियंट हो एंड एट द सेम टाइम मेड इन पाकिस्तान हो, क्योंकि पाकिस्तान में बने हुए 90% बेबी फूड ब्रांड्स केमिकल इस्तेमाल करते हैं। शार्क्स, आई प्रेजेंट टू यू यमकिंस, अ नेचुरल बेबी फूड ब्रांड जो कि हेल्दी, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल बेबी फूड प्रोडक्ट्स बनाता है। हमारे प्रोडक्ट्स 6 माह से भरे बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर बनाए गए हैं। शार्क्स, आपको ये जानकर खुशी होगी कि यमकिंस ने पिछले 6 माह में 9 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है और 1300 यूनिट्स बगैर किसी मार्केटिंग के सेल किए। शार्क्स, पाकिस्तान में बेबी फूड मार्केट का तखमीना तकरीबन 1500 अरब से ज़ायद है और ये एनुअली 8% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। So there is a huge market opportunity with an increased number of parents seeking healthier and convenient food options for their young ones. To cater the need of this market और यमकिंस को पाकिस्तान के हर बच्चे की पहली हेल्दी ग़िज़ा बनाने के लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। And for that, we are offering 15% stake in our company in exchange of 9 million rupees. So Sharks, are you ready to join Yumkins to help eradicate malnutrition from Pakistan and from whole globe? और ये जो आपका क्लेम है कि कोई केमिकल्स नहीं है, इसकी कोई सर्टिफिकेशन या कोई चीज़ करवाई है आपने? जी सर, हमारे जितने भी इसके ऊपर हमने न्यूट्रिशन फैक्ट टेबल पे अपने क्लेम्स मेंशन किए हैं वो सारे थर्ड पार्टी से टेस्टेड हैं। सवाल ये है कि आप लोगों का एक USP है कि आप बोल रहे हैं कि केमिकल्स इसमें एडेड नहीं है। बिल्कुल। तो आपसे पहला सवाल ये है कि आपका मेजर या मार्केट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? मार्केट में सर सबसे बड़ा कंपटीटर इस टाइम सिरिलैक है। और अभी आप दोनों फुल टाइम काम पे कर? फुल टाइम यमकिंस पर काम कर रहे हैं। मैं सप्लाई चेन, ऑपरेशंस और मार्केटिंग, फिनांस को देखता हूँ। और मैं रेसिपी डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिव डिपार्टमेंट मेरे अंडर। एक अपना फीडबैक दे देता हूँ। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट और इसकी नीड बहुत ज़्यादा है। मुझे सिर्फ इशू ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल है। जब तक आप टू अचीव स्केल यू हैव टू गेट दिस स्टिल अ हाइब्रिड मार्केट, ऑनलाइन सेल्स अलोन नहीं कर सकती है। बिल्कुल। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी मुश्किल है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न आई एम आउट। थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आ जाते हैं। सब बहुत सारी इधर उधर की सारी फैंसी डिस्कशन हो गई। आप लोग आए हो बिजनेस के अंदर 6 महीने पहले,
तो आप लोगों ने कंपनी के अंदर इतनी वैल्यू ऐड करी है कि हर महीने जो है वो 1 करोड़ रुपए की आपने वैल्यू ऐड करी है, तो 6 महीने में आप कंपनी की वैल्यूएशन 6 करोड़ पे ले आए हो। ठीक है। फेब में आप लोगों ने शुरू करा, फेब 1 से फेब 28 तक जब महीना खत्म हुआ आपने बोला बहना 1 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन हो गई। फिर मार्च आया, फिर आपने बोला बहना 2 करोड़ हो गए, फिर आपने बोला भैया 3 हो गए, फिर चौथा महीना आया 4 हो गए, 5वें महीने 5 हो गए, छठे महीने में बैठे हैं तो 6 हो गए। मुझे ओनली अदर कंसर्न होती है कि ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है काफ़ी सिंपल है कॉपी करने के लिए, क्या रिस्ट्रिक्शन है कि कल मैं नहीं जाकर सेम चीज़ बनाती हो? मैम इसमें जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो बैलेंस्ड है, आप उसको घर में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। हमने जिस प्रोपोर्शन में जो इंग्रेडिएंट्स, ऑल तो कि हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं कि हम क्या ऐड करें, क्योंकि घर में आप सिंपल दाल चावल लेके उसको मिक्स करके खिचड़ी बना के या दलिया बना के बच्चों को खिला सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर उसको पोरिज बेबी सीरियल के फॉर्म में लेके आना और उस इंग्रेडिएंट को इस फॉर्म में लेके आना कि वो बच्चों को ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएं, तो वो घर में करना मुश्किल है। जबरदस्त जवाब दिया। I've made my decision. Actually, so मैं इस जीत से बाहर होना चाहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है आपने डायरेक्शन सही पकड़ी है। इस तरह के प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में अब डिमांड बढ़ रही है। टिल देन आपको इसको नीश प्रोडक्ट की तरह चलाना है। अभी जो इसकी पैकेजिंग है वो बेसिक है, इसको थोड़ा पैकेजिंग को अप करें और थोड़ा सा सेरेलैक से इसको प्रीमियम पे बेचें, बेशक कम यूनिट बेचें शुरू में, and when the time comes I'm sure ये mass product बन जाएगा, and I wish you the best for that time. Until then I'm out. Thank you. Thank you so much. मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया, इसका वक्त आएगा। I wish you the best. Hopefully you get another sharks to come in, पर आज मैं इसके बाहर हूँ। मैं आप लोग का प्रोडक्ट देख के बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कि आप लोग ने घर से इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट बना लिया, बट मुझे आप लोगों की इवैल्यूएशन से बहुत प्रॉब्लम है, और उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का अगर इवैल्यूएशन के ऊपर विजन ठीक नहीं है, कंपनी को आगे लेके जाने में भी आप लोग का विजन और मेरा विजन जो है वो क्लैश करेगा। सो फॉर दिस रीज़न आई एम डेफिनेटली आउट ऑफ दिस। मुझे लगता है कि आप दोनों माशाल्लाह बहुत स्टडी किया है ये मार्केट को, और आपकी पैशन और आपकी एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली क्लियरली नज़र आता है मुझे। So I really want to support something like this, but मुझे भी लगता है कि काफ़ी काम है करने के लिए, जैसे कि आपकी पूरी पैकेजिंग, इनोवेशन, ब्रांडिंग, कुछ मॉडर्न सा ब्रांड, कुछ फन ब्रांड, क्योंकि ये प्रोडक्ट है प्रीमियम मार्केट का प्रोडक्ट, हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको पूरा पैसा दूंगी, बट मुझे चाहिए 40% ऑफ द कंपनी इस वजह से, क्योंकि बहुत काम है ये चीज़ पे। I think you can catch on. डील बहुत अच्छी मिली है आपको, और उन्होंने चेक निकाला हुआ है, तो ज़्यादा इंतजार नहीं कराएं, हो क्या आ जाए। बस 2 मिनट में। Take your time. कहाँ मेरा माल किधर है? यार आपका सामान मैंने लोड कर दिया है, इंशाल्लाह कल रास्ते में होगा। 1 हफ्ते से यही सुन रहा हूँ मैं। यार आप अगर टाइम पे पेमेंट कर देते हो। इस तरह काम नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। इसी मसले को सॉल्व करने आए हैं सराफ शार्क्स। मैं बिलाल हूँ, मेरे साथ इस्माइल और ताहा है। हम और हमारे पार्टनर्स सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, जो कि एक यूनिक लैंडलॉक मोस्टली रीजन है, पिछले 10 साल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम इंश्योर करते हैं कि बायर्स तक उनका माल पहुँचे और जो सेलर्स हैं उनको उनकी पेमेंट मिले। कोविड से लेकर अब तक हमने 11+ बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू किया है डिफरेंट सेगमेंट्स में। ये सेगमेंट्स हमने मुख्तलिफ कमोडिटीज़ और प्रोडक्ट्स में किया है। हमारे हीरो प्रोडक्ट्स ऑनिक्स और कॉटन हैं। इसके अलावा पिछले 2 साल में हम लोग ने मिनरल इंडस्ट्री में भी एक्सप्लोरेशन की है, जिसमें हमने पिछले साल में लेड में भी ट्रेडिंग की है। मूविंग फॉरवर्ड वी वांट टू एंटर द टेक मार्केट इन ट्रेड इंडस्ट्री। दुनिया के सबसे बड़े होटल के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दुनिया के सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस के पास अपनी कोई कार फ्लीट नहीं है। इन दोनों जायंट्स ने अपनी मार्केट को डिस्टर्ब किया by becoming trustee between customer and vendor. Sharks, we at Saraf want to become the trustee in commodity sourcing in this region. Sharks, हमारे पास पाकिस्तान के बिगेस्ट टेक्सटाइल जाइंट्स से सॉफ्ट अप्रूवल्स हैं हमारे टेक पे काम करने के लिए। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग हाउस है कॉटन का, वो अफगानिस्तान का कॉटन एक्सक्लूसिवली हमसे लेने को अगले साल के लिए तैयार है। That alone could be a contract worth $10 to million per annum. हम यहाँ पे आए हैं 20% इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए फॉर 1.5 बिलियन पाकिस्तान रुपीस। थैंक यू। आप एक ट्रेडिंग / सोर्सिंग कंपनी है या एक्चुअली खुद जेनिंग कंपनी है? हम लोग जो
बिज़नेस आपके सामने पिच करने आए हैं वो ट्रेडिंग और सोर्सिंग का बिज़नेस है, और हम उसी को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, उसमें ज़्यादा गैप है और उसमें ज़्यादा स्केलेबिलिटी है। ये कमीशन बेस्ड बिजनेस है, ये मार्जिन बेस्ड बिजनेस है? इट्स अ मार्जिन बेस्ड बिजनेस। इट्स अ मार्जिन बेस्ड। वी आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग द कमीशन एजेंट्स। जबरदस्त बिजनेस चला रहे हैं आप लोग अब तक। मैं एक कमेंट करूंगा बिकॉज मैं ऑब्वियसली इस बिजनेस में हूँ ऑलरेडी एक्सटेंसिवली, बट विद दैट सेड मार्केट बहुत बड़ी है। इन माय ओपिनियन जो आप कर रहे हैं इट्स एक्चुअली वेरी वाइज एंड आई थिंक इट्स स्केलेबल। मैंने खुद देखा हुआ है, काफ़ी पावरफुल है, बट मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इसमें एंड मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो फॉर दैट रीजन आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, बट आई एम आउट ऑफ दिस डील। मैं फॉर एग्जांपल एक बायर हूँ, ठीक है, मैं वहाँ बाहर बैठी हूँ, अमेरिका, चाइना, जहाँ भी, ठीक है, और मुझे चाहिए कॉटन पाकिस्तान से, सही, तो मैं आकर आपके प्लेटफॉर्म पे जाएंगी, सही, और ऑर्डर कर लूँगी ये कॉटन चूज़ करके जो मुझे चाहिए, और ये ऑर्डर डायरेक्टली जाएगा वो कॉटन वेंडर पे, सही बात? सही, थोड़ा सा मैं इसको हाँ, और क्लैरिफाई करूँगा। कर लो। मतलब हम सारे के सारे जो हमारे सप्लायर्स होंगे और जो हमारे सारे बायर्स हैं, ये पर्सनली वेटेड होंगे। ये पब्लिकली अवेलेबल प्लेटफॉर्म नहीं है कि कोई भी आए कुछ भी खरीद ले, कोई भी आए और वो कर ले। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जो हमारी स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से हम लोगों ने काम शुरू किया है बॉटम से, सारे जो बायर्स हैं वो हमें ट्रस्ट करते हैं, जो सारे सप्लायर्स हैं वो हमें ट्रस्ट करते हैं। शुरू में जो हम लोगों ने आपको एक छोटा सा गिग जो दिखाया था, वो बेसिकली ये प्रॉब्लम इस रीजन में एग्जिस्ट करता है। हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट, हम ये डिफरेंट कर रहे हैं कि जितने भी सारे के सारे हमारे पास सप्लायर्स होंगे और जो हमारे बायर्स होंगे वो पर्सनली वेटेड होंगे। आप लोग अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स हो, आप लोग बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बना रहे हो। आप उस मार्केट में घुसे जो सारी दुनिया घुसना चाहती है। यू गाइज आर ऑन ग्राउंड, यू नो हाउ इट वर्क्स एंड आपको समझ आ गया कि आपने मार्जिन कैसे बनाना है, और आप एक ट्रस्ट फैक्टर बना रहे हैं, आप सप्लाई को हैंडल करें, आप पेमेंट्स हैंडल करें। ऑलरेडी साल के 20 करोड़ रुपए तो आप बना रहे हैं। मेरा ख्याल है आप लोग बिलियंस ऑफ रुपए बनाएंगे और हम आपको आके पिच करेंगे कि आपसे पैसे लें। मेरी गुजारिश आपसे ये है मेरे भाइयों, बहुत अच्छी टीम है, ये टेक शेक के उस चक्कर में ना अपना टाइम नहीं ज़ाया करें। ये बिजनेस आपकी स्किल सेट का है। ये टेक प्लेटफॉर्म के आने से कुछ इसकी कोई काया नहीं पलट जाएगी, उसके बगैर भी आप इसको इससे 10-20 गुना कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई नो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, बट जो आप करना चाह रहे हैं वो मुझे एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं आ रही। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई नो यू विल डू वेल। ऑल द बेस्ट। मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया है और मैं जुनैद की बात को ही कंटिन्यू करूंगा। ये जो मार्केट प्लेस का जो बज़ वर्ड है ना, जो जिससे लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई मैजिकल कोई चीज़ होगी जिससे आपका वो वॉल्यूम बढ़ जाएगी या नई डिमांड आना शुरू हो जाएगी, उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। इस तरह के बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचाने में श्योरली आपकी जो स्किल है आप उसी के ऊपर कैपिटलाइज करें और इंशाल्लाह और आपको तरक्की मिलेगी। पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। मेरे सोच में शार्क टैंक जैसी प्रोडक्ट नहीं है। हम यहाँ वर्किंग कैपिटल देने के लिए नहीं है, हमको फंड करने कुछ इनोवेशंस जो प्लेटफॉर्म है आप अपने आप खुद बिल्ड कर सकते हैं। इतना पैसा भी नहीं लगता है ऐसे बेसिक प्लेटफॉर्म बनाने लिए, बट ये मुझे नहीं लगता कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी चीज़ पे और वर्किंग कैपिटल से। So I'm afraid I'm out on this one, but I really wish you all the best and I think you guys are doing an amazing job. तो मेरे एक दो कंसर्न हैं, उसके बाद मैं अपनी डिसीजन दे दूंगा। एक तो ये था कि आपके पास 3 कमोडिटीज़ हैं जो बिक रही हैं, उनका स्प्लिट क्या है, कितने परसेंटेज ईच कैटेगरी बिक रही है? हमारी तकरीबन 35% कॉटन और लेड है फॉर द लास्ट ईयर। ऑनिक्स हमारा अभी फ़िलहाल कम परसेंटेज पे है, बट वी आर प्रेडिक्टिंग कि ओवर द नेक्स्ट 2 years द परसेंटेज विल इंक्रीज because we have recently discovered a new mine that we think has a lot of potential and there's a lot of demand for it from China. और so, आप लोग जो कॉटन आगे और ये सारा जो सेल कर रहे हो, ये आप लोग स्ट्रेट अप कैश पे सेल, मतलब एक स्ट्रेट सेल कर रहे हो या इसमें कोई उधार और लाइन ऑफ क्रेडिट? या हम लोग क्रेडिट पे नहीं देते हैं। हमारे जो टर्म्स हैं वो अभी तक जो हम करते आए हैं वो कैश पे करते आए हैं, पेमेंट विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ डिलीवरी। एंड उसके अलावा हम ऑप्शन देते हैं कि अगर आप LC खुलवाना चाहें, उस पर काम करना चाहें, तो वी कैन डू दैट एज वेल। ओके, परफेक्ट। तो मुझे इस बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट है एंड आई नो फ्यू पीपल हु बिन इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड आई थिंक इट्स गुड पोटेंशियल। और मैं इसमें ऑफ कोर्स अपनी एक्सपर्टीज़, अपना एक्सपोजर, अपना नेटवर्क जो है वो आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा। मेरी ऑफ़र इस तरह होगी कि आपने 150 करोड़ रुपए मांगे हैं, मैं आपको 80 करोड़ दूंगा 20% इक्विटी के लिए, और 70 करोड़ की मैं आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दूंगा जिसके ऊपर मैं आपको 3% रॉयल्टी चार्ज करूंगा जब तक 70 करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे।
मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, 70 करोड़ आप जो दे रहे हैं और जो रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं, आप पूरे प्रोडक्ट मिक्स पे चार्ज कर रहे हैं या आप कहेंगे कि यार मुझे फलाने प्रोडक्ट पे चाहिए या उस पे चाहिए? आपकी ओवरऑल ग्रॉस सेल्स के ऊपर, आपने जितनी सेल करी उसके ऊपर, जैसे आपने 100 रुपये की सेल करी तो मैं उस पर 3% रॉयल्टी चार्ज करूँगा, 3 रुपये बनेंगे। वो 3 रुपये जब 70 करोड़ रुपए बन जाएंगे तो वो रॉयल्टी ख़त्म हो जाएगी और मैं खाली 20% का इक्विटी होल्डर आपके साथ रहूँगा। उसको आप यील्ड की तरह देख लेना अगर आप लाइन I understand. Can you just give me a minute? Sure, आप लोग सोच सकते हैं।